हरि ओम तत्सत। 16 संस्कार भाग 2। संग्रह त्याग की बिन पहचान। जब तक किसी भी विषय या वस्तु के गुण दोष अच्छाई बुराई मालूम नहीं होती, तब तक उसका न त्याग किया जाता न ग्रहण किया जाता। इसलिए 16 संस्कारों के विषय में पहले समझ लेना अनिवार्य है। भाग 2 में संस्कारों का प्रयोजन और वह कितने प्रकार के होते हैं, यानी उसके भेद। संस्कार सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है दोषापनयन और दूसरा है गुणाधीन। कुछ विद्वानों ने इसी के 3 भेद भी बतलाए। पहला दोषमार्जन, दूसरा अतिशयाधान, तीसरा हीनानुपूर्ति। जैसे किसी दर्पण आदि पर पड़ी हुई धूल को वस्त्र आदि से पोंछना, हटाना या स्वच्छ करना, ये मलापियन होता है, यानी उसके मल गंदगी को दूर करना कहलाता है। फिर किसी रंग या तेजोमय पदार्थ द्वारा उसी दर्पण को विशेष चमत्कृत या प्रकाशमय बनाना, ये गुणाधान कहलाता है। संसार की कोई भी जड़ या चैतन्य वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना संस्कार किए हुए मनुष्य के उपयोग में आती है। उदाहरण के लिए, समझने के लिए, हम अन्न खाते हैं, किंतु खेत में जैसा अन्न खड़ा होता है वैसा का वैसा नहीं खाते। पहले उसको राउंड करके दाना निकाला जाता है, फिर भूसी अलग की जाती है, उसमें जो दोष हैं उनको दूर करके छानना पड़ता है, वीनना पड़ता है, मिट्टी कंकड़ सभी निकालने पड़ते हैं। यह दोषापनयन संस्कार है। फिर चक्की में पीसकर आटा निकालना पड़ता है। जो गुण उसमें नहीं थे उन्हें लाया जाता है। फिर उसमें पानी मिलाकर उसका पिंड बनाकर रोटी बेलकर तवे पर सेंक कर खाने योग्य बनाया जाता है। ये सभी गुणाधान संस्कार कहलाते हैं। कोई भी चीज संस्कार से हीन होने पर सब समाज के
प्रयोग लायक नहीं होते। खेत में जिस रूप में अनाज खड़ा रहता है उसी रूप में गाय, भैंस, घोड़ा, बछड़ा आदि उसे खा जाते हैं, लेकिन कोई मनुष्य खड़े अनाज को पशुओं की तरह खेत में खाने को तैयार नहीं होता। खाएगा तो लोग कहेंगे कि ये पशु स्वरूप है। इसीलिए संस्कार, संस्कृति और धर्म के द्वारा मानव में मानवता आती है। बिना संस्कृति और संस्कारों के मानव में मानवता नहीं आ सकती। उत्तम से उत्तम श्रेणी का हीरा खान से निकलता है। उस समय वह मिट्टी आदि अनेक दोषों से दूषित रहता है। पहले उसे सारे दोषों से मुक्त किया जाता है, फिर उसे तराशा जाता है। तराशने के बाद उसे इच्छानुसार आकार दिया जाता है। यह क्रिया गुणाधान संस्कार है। तब वह हार में पहनने लायक होता है। जैसे जैसे उसका गुणाधान बढ़ता चला जाता है वैसे ही मूल्य भी बढ़ता चला जाता है। संस्कारों द्वारा ही उसकी कीमत बढ़ती है। संस्कार के बिना कीमत कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार संस्कार से विभूषित होने पर ही व्यक्ति का मूल्य और सम्मान बढ़ता है। इसीलिए अपने यहाँ संस्कारों का महात्म्य है। मनुष्य में मानवीय शक्ति का आधान होने के लिए उसे सुसंस्कृत होना आवश्यक है। अतः उसका पूर्णता विधि पूर्वक संस्कार संपन्न कराना चाहिए। वास्तव में विधि पूर्वक संस्कार साधन से दिव्य ज्ञान उत्पन्न होकर आत्मा को परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित करना ही मुख्य संस्कार है। और मानव जीवन प्राप्त करने की सार्थकता भी इसी में है। संस्कारों से आत्मा अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कार मनुष्य को पाप और अज्ञान से दूर रखकर आचार विचार ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। और संस्कारों के अधिकारी कौन हैं? अधिकारानुसार कर्म करने से सम्यक फल की प्राप्ति होती है। संस्कार कर्म में भी किसी का अधिकार है, इसे समझना आवश्यक है कि किसका अधिकार है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, ब्रह्म क्षत्रिय विट्शूद्रा वर्णास्त्वाज्यास्तयोदया निषेकादिश श्मशानान्तास्तेषां वै मंत्रतः क्रिया। यह याज्ञवल्क्य
स्मृति का है। चारों वर्ण, इसमें प्रथम तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत इनकी समस्त क्रियाएं वैदिक मंत्रों से होती हैं। उपनयन आदि संस्कार को छोड़कर शेष संस्कार चतुर्थ वर्ण बिना मंत्र के किए जाते हैं। यम संहिता में कहा गया है, शूद्रो पे बम विधा कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृतम्। महर्षि व्यास द्वारा गर्भाधान से कर्ण वेद तक जो 9 संस्कार कहे गए हैं, उनमें से वे स्त्रियों के संस्कार आमंत्रक करने की अनुमति देते हैं, परंतु विवाह संस्कार के लिए समंत्रक का विधान बतलाते हैं। ये 10 संस्कार बिना मंत्र के ही संपादित होते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, नवैताः कर्ण वेदांता वंतवर्जम क्रिया स्त्रिया विवाहो मंत्र तस्तस्या शूद्रस्या मंत्र तोदस। यह प्रमाण व्यास स्मृति में आचार्य याज्ञवल्क्य जी का कथन है कि स्त्रियों के 9 संस्कार आमंत्रक ही संपन्न कराए जाते हैं, किंतु विवाह मंत्र के साथ संपन्न कराना चाहिए। तोषिणी में ताः क्रिया स्त्रीणाम विवाहस्तो समंत्रक। अपनी अपनी वेद शाखा के अनुसार संस्कार कराना चाहिए। स्वे स्वे ग्रहे यथा प्रोक्ता तथा संस्कृतियों खिला। इसी बात को महान निर्वाण तंत्र में दूसरे शब्द में भगवान सदाशिव देवी पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि संस्कार के बिना शरीर शुद्ध नहीं होता और अशुद्ध व्यक्ति देवताओं एवं पितरों हव्य एवं कव्य के कार्यों को करने का अधिकारी नहीं होता। अतः लोक परलोक में कल्याण की इच्छा रखने वाले विप्रादि वर्णों को अपने अपने वर्ण के अनुसार अत्यंत प्रयत्न पूर्वक संस्कार कर्म का संपादन करना चाहिए। संस्कारेण बिना देवी देह शुद्धिर्न जायते न संस्कृतोधिकारी स्याद्दैवे पैत्रे च कर्मणि। अतो विप्रादि भिर्वर्णये स्वस्वर्णोक्तो संस्क्रिया कर्तव्या सर्वथा यत्नैर्यः मुत्र हिते शुभे। अतः
संस्कारों को संपन्न करना नितांत अपेक्षित है। इससे शारीरिक एवं मानसिक मलों का अपाकरण होता है तथा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति सहज होती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। अब संस्कार शब्द का अर्थ, संस्कार शब्द उपसर्ग पूर्वक त्रय धातु में घन प्रत्यय लगने पर संपरिभ्याम करोतो भूषणे। इस पाणिनि सूत्र से भूषण अर्थ में शुद्ध करने पर शुद्ध होता है। इसका अर्थ है संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण, शुद्धिकरण आदि। जिस प्रकार किसी मलिन वस्तु को धो पोंछ कर शुद्ध पवित्र बना लिया जाता है, अथवा जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाकर उसके मल को दूर किया जाता है और मल के जल जाने पर स्वर्ण विशुद्ध रूप से चमकने लगता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कारों के द्वारा जीव के जन्म जन्मांतरों से संचित मल रूप निष्कृष्ट कर्म संस्कारों का भी दूरीकरण किया जाता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में बालक के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक, फिर वृद्धावस्था प्राप्त कर मरण पर्यंत संस्कार किए जाते हैं। काशिका वृत्ति के अनुसार उत्कर्ष के आधान को संस्कार कहते हैं। उत्कर्षाधानम संस्काराः। संस्कार प्रकाश के अनुसार अतिशय गुण को संस्कार कहा जाता है। अतिशय विशेषः संस्कारः। मैथिली कोश के अनुसार संस्कार शब्द का अर्थ है प्रतियत्न, अनुभव अथवा मानस कर्म। न्याय शास्त्र के मतानुसार गुण विशेष का नाम संस्कार है, जो 3 प्रकार का होता है। वैराग्य संस्कार, स्थिति संस्थापक संस्कार, भावनाख्य संस्कार। सारांश रूप में संस्कार की 3 प्रक्रियाएं हैं। दोष मार्जन, अतिशयाधान और हीनानुभूति, जिनका व्याख्यान पहले किया गया है। संस्कार दीपक में संस्कार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आत्मा या शरीर के विहित क्रिया के द्वारा अतिशय आधान को संस्कार कहते हैं। गर्भाधान आदि में संस्कार पद का प्रयोग लाक्षणिक है। तत्व संस्कारो नाम
आत्म शरीरान्यत रनिष्ठो विष्ट क्रियाजन्योते स विशेषः गर्भाधानादौ संस्कार पदम लाक्षणिकम। संस्कारों की संख्या, संस्कार की संख्या के विषय में स्मृति शास्त्रों में मतभेद पाए जाते हैं। कहीं 48 संस्कार तो कहीं 25, कहीं 16 संस्कार बताए गए। जातुकर्ण ऋषियों ने ब्राह्मण संस्कार की संख्या 16 बतलाई है। वह इस प्रकार है: पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठवां अन्नप्राशन, सातवां चूड़ाकरण, आठवां उपनयन, नववां वेदारंभ, 10वां ब्रह्मव्रत, 11वां वेदव्रत, 12वां गोदान, 13वां समावर्तन, 14वां विवाह, 15वां ब्रह्मव्रत और 16वां अंतकर्म है। आधान पुंस सीमंत जात नामान्न 14वां। मौंजी पितानी गोदान समावर्त विवाह का अंत्यम चैतानि कर्माणि प्रोच्यन्ते षोडशैः। हरि ओम।